मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुत्तों और बंदरों ने इंसानों का जीना कर दिया मुश्किल। इन जानवरों के हमलों की मुतअद्दिद इत्तलात, मगर महकमा जात खामोश व तमाशबीन। CEDM के ज़ेर एहतमाम कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की मुफ्त कोचिंग, अखिलती तबकात के तलबा इस्तेफादा हासिल करें। डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ का बयान। रियासती हुकूमत ने अवाम से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। रियासती साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। उन्होंने नवीपेट मंडल मुस्तखिर के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गांजे की खरीद व फरोख्त उरूज पर 2 नौजवान गांजा समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। मजीद तहकीकात जारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुत्तों और बंदरों ने इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। निजामाबाद में कुत्तों के हमलों की मुतअद्दिद इत्तलात, मगर महकमा जात बेहिस, और आरमूर में बंदरों ने उधम मचा रखी है। रियासत तेलंगाना ने कुछ सालों में बेइंतहा तरक्की की मंजिलें तय की है और हर शोबे में तरक्की के दावे भी कुछ हद तक सही भी साबित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रियासत में इंतजामी सलाहियतों का फुकदान है। बिलखसूस आवाम के तहफ्फुज़ के मामले में मुतल्लिका महकमा जात अदम दिलचस्पी व लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। रियासत में कुत्तों का मसला इंतहाई तशवीशनाक बना हुआ है। कुत्तों की बहुतात ने इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। कुछ माह कबल कुत्तों ने हैदराबाद में एक कमसिन बच्चे को बेरहमी के साथ चीर फाड़ कर हलाक कर दिया था। इसके बावजूद भी आवाम को कुत्तों से निजात दिलाने के लिए किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया। आज भी मोहल्लों और गलियों में कुत्ते दंदनाते घूमते नजर आते हैं। ये कुत्ते झुंड की शक्ल में किसी पर भी हमला कर देते हैं। आए दिन हमलों की शिकायतें सामने आती जा रही हैं। बिलखसूस शहरी निजामाबाद तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुत्ते महकमा बल्दिया के तालमेल से जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर महकमा बल्दिया कुत्तों की अफजाइश में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। यही वजह है कि कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता ही जा रहा है और हर घड़ी हर नुक्कड़ पर कुत्तों के गुल नजर आते हैं। और ये कुत्ते राहगीरों पर हमला भी कर रहे हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों के अलावा ज़ईफ मर्द और खवातीन की होती है। कुत्तों के खौफ से लोग बाहर निकलने में खौफ महसूस करने लगे हैं। बिलखसूस रात के औकात में ये कुत्ते दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आटू नगर में पुरानी हवेली के करीब हाल ही में कुत्तों ने एक खूबसूरत सी नन्ही सी बच्ची को घेर लिया था। खबर इसके कि कुत्ते इस पर हमला करते लोगों ने मुदाखलत की और कुत्तों को मार भगाया। इस तरह ये लड़की महफूज हो गई। अगर उस वक्त सड़क पर कोई राहगीर न होता तो सवाल ये है कि इस मासूम बच्ची का क्या होता और इस हादसे की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाती। कुत्तों के ताल्लुक से आए दिन आवाम शिकायत कर रही है और महकमा बल्दिया बराए नाम कार्रवाई कर रहा है और कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपने कुत्ते पकड़ लिए हैं तो फिर सड़कों और गलियों में दंदनाते झुंड की शक्ल में घूमने वाले कुत्ते कहां से आ रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल जिले के तमामी मंडलों और शहरों और देहातों में नजर आ रही है। इसके अलावा एक और संगीन मसला अभी अभी उभर कर सामने आ रहा है और वो मसला है बंदरों का। सुना जाता था कि 2-4 बंदरों ने घरों में घुसकर खाने पीने की अशिया को फेंक डाला या खराब कर दिया या थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर दी, मगर 2 दिन कबल आरमूर से खबर मिली है कि आरमूर शहर के मोहल्ले जिरात नगर में बंदर भी किसी गुंडा गैंग की तरह झुंड की शक्ल में घूम रहे हैं और जो घर सामने आया उसमें दाखिल होकर तबाही मचा रहे हैं। बंदरों की ये बड़ी तादाद लोगों पर भी गुर्राती है और हमला करने की कोशिश भी करती है, जिससे लोगों में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। शायद बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम देखा गया कि बंदरों की इतनी बड़ी तादाद एक साथ अवामी आबादियों में दाखिल होकर दंदनाती घूम रही है और घरों में दाखिल हो रही है और तबाही मचा रही है। इन बंदरों के ताल्लुक से भी आवाम ने अरबाब मजाज से शिकायत की, मगर कोई सुनता ही कहाँ है।
दरख्त लगाने, जश्न मनाने, बड़े बड़े दावे करने और अपनी तारीफ आप करने के अलावा यहाँ कौन सा काम होता नजर आ रहा है, ये एक तहकीक तलब मामला है। अरबाब मजाज को सबसे पहले अवाम के तहफ्फुज़ की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अवाम जिंदा रहेगी तो ही आपकी स्कीमात से फायदा उठा पाएगी और आपको वोट डालकर इख्तिदार के मजे लूटने के लिए मुंतखब करेगी और खुद सड़कों पर धक्के खाएगी। CEDM के ज़ेर एहतमाम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की मुफ्त कोचिंग अक़लियती तबक़ात के तलबा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये कोचिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिलों के सिलसिले में फराहम की जा रही है। डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ का बयान। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ डायरेक्टर CEDM की इत्तला के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना की सरपरस्ती में मरकजी तालीमी तरक्की बराए अक़लियत प्रोग्राम के तहत जामिया उस्मानिया के ज़ेर एहतमाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी 2023 के बैच MCJ यानी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में दाखिले के ख्वाहिशमंद अक़लियती उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन तबका से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार इस कोचिंग से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये कोचिंग 27 जून 2023 से 8 जुलाई 2023 तक हैदराबाद में फराहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तलबा इस MCJ मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा के लिए अपनी दरखास्त के साथ 2 फोटोज जो कि पासपोर्ट साइज हो मुंसलिक करके MCJ ऑनलाइन फॉर्म की ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ 21 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं। यह सहूलत ज्यादा से ज्यादा तलबा को इस कोचिंग से मुस्तफीद करवाने की गर्ज से फराहम की गई है। मजीद तफसीलात के CEDM सेंटर निजाम कॉलेज ग्राउंड में रब पैदा कर सकते हैं। स्टार रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का हाफिज अब्दुल अली के हाथों इफ्तिताह, मिर्जा अफसर बेग और दिगर की शिरकत। शुरका ने प्रोप्राइटर मोहम्मद जानी को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोध रोड पर मुलाकात होटल के कॉम्प्लेक्स में स्टार रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का हाफिज अब्दुल अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में शहर की कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की और प्रोप्राइटर मोहम्मद जानी को दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद जानी ने बताया कि इनके ऑफिस के जरिए प्लाटों के खरीदो फरोख्त का पुरएतमाद नज़्म होगा। नकाइस और तनाज़ात से पाक प्लाटों और बड़ी खता अराजी के ख्वाहिशमंद अहबाब इनके दफ्तर की खिदमत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, जहां पूरे ईमानदाराना अंदाज में ग्राहकों के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी और फायदाबख्श बनाने की मसाई की जाएगी और पुरफिजा तरक्की पजीर इलाकों में खूबसूरत महल वक़ू में शानदार और मुनासिब दामों में प्लाट दिलाए जाएंगे। लिहाजा हमारी खिदमत से इस्तेफादा के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं और हमारे वेंचर्स का जायजा लें और हमें खिदमत का मौका दें। इसके अलावा मोहम्मद जानी ने मजीद बताया कि दौरे हाजिर में मकानों में अल्मुनियम का इस्तेमाल बढ़ चुका है, लिहाजा BPVC के दरवाजे और खिड़कियों के अलावा पार्टीशंस की हमारे पास तैयारी की जाती है। लिहाजा ख्वाहिशमंद अहबाब हमारी तैयार शुदा UPVC अशिया से इस्तेफादा कर सकते हैं, जो कि भरोसेमंद और टिकाऊ साबित होगा। मोहम्मद जानी ने इब्तिदाई तकरीब के तमाम शुरका से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने हौसला अफजाई की और दुआओं से नवाजा। इस इब्तिदाई तकरीब में कारपोरेटर गडगू रोहित, सैयद मीरा, मुजाहिद अली बब्बू, मोइन यूनुस, सैयद नवाज, अयूब खान, उजाला नेटवर्क, मोहम्मद नईम खमर एडिटर आवाम TV, अब्दुल मन्नान चिन्नापुरी नायब सदर ईदगाह कमेटी और दीगर कई अहम अहबाब शरीक थे। इस मौके पर मोहम्मद जानी के अहबाब ने केक काटकर खुशियां मनाई और मोहम्मद जानी को दिली मुबारकबाद पेश की और इनके कारोबार की तरक्की व कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 अफराद बाइक पर गांजा ले जा रहे थे। इत्तला मिलने पर एक्साइज के ओहदेदारों ने उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें मूनपल्ली के करीब गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 750 ग्राम गांजा और बाइक को अपनी तहवील में लिया। महकमा एक्साइज जिले को नशीआवर चीजों से पाक रखने के लिए बेशुमार कोशिशें कर रहे हैं। आज एक बाइक पर रमजान खान और शिव कुमार नामी नौजवान बाइक पर आरमूर से मूनपल्ली गांजा लेकर जा रहे थे। इत्तला मिलते ही महकमा एक्साइज इन्फोर्समेंट के मुलाजिमीन वहां पहुंचे और दोनों को गांजा समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 750 ग्राम गांजा और एक बाइक को जब्त किया। इस मौके पर आरमूर CI स्टीफन और CI स्वप्ना और उनका अमला मौजूद था। इस मामले में मुलविस गिरफ्तार शुदा मुलजिमान को अदालती तहवील में भेज दिया गया। एन्फोर्समेंट निजामाबाद टीमु प्लस आरमूर स्टेशन टीमु రెండు జాయింట్ కలిసి గంజాయి కేసు కోసమని ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఈ 2 టీంలు కలిసి రేడ్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే
SRIT ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర, అది అంకాపూర్ శివార్లో వస్తుంది. అక్యూడ్ పేరు వచ్చేసి రాజన్ కుమార్. ఇతను బీహార్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఇక్కడ ఏదో పని కోసం వచ్చాడు. వ్యాపకంగా తర్వాత ఈ గంజాయి అమ్మడం అనేది ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఇంకో ప్రధాన ఆదాయ సోర్స్గా. దాంతోపాటు ఒక వెహికల్ కూడా సీజ్ చేశారు. అది ఎలక్ట్రికల్ మ్యాగ్నస్ బైక్ వెహికల్. అది దాని నంబర్ వచ్చేసి PS16 FG 4567. ఈ బీహార్ క్యాండిడేట్ ఎవరుతున్నారో ఈయన ఒరిజినల్ ఊరు వచ్చేసి చిలారి ఊరు, డమ్రూన్ మండలం, బాక్సర్ డిస్ట్రిక్ట్, బీహార్ రాష్ట్రము. తర్వాత ఇక్కడ ఇతను డైలీ లేబర్లో పనిచేసే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది అంకాపూర్లో ఉంది. కేఎస్ గోదాం అని, అక్కడ ఆయన పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ ప్లాస్టిక్ కవర్ తయారు చేస్తారు. అక్కడ ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు తయారు చేసే కంపెనీలో ఈయన వర్కర్, డైలీ బేస్ వర్కరు. ఈరోజు ఈ గంజాయి మొత్తం మనకు ఈరోజు 750 గ్రాములు గంజాయి దొరికింది. 750 గ్రాములు, 1.5 కిలో సుమారుగా. ముద్దని అరెస్ట్ చేశాము. ముద్దని కోర్టుకు రిమాండ్ చేస్తాము. रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के क़याम के 9 सालों में अवाम से बिलखुसूस किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। पानी के मसाइल, रोजगार के मसाइल और किसानों के मसाइल हल नहीं किए गए। रियासती हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है और हुकूमत ने किसानों के कर्ज मुआफ नहीं किए। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आकर 9 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। TRS को BRS में तब्दील करके तरक्की के नाम पर अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इस बात का इजहार साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने किया। आज उन्होंने नवीपेट मंडल मुस्तखिर के कोसली, अलीसागर लिफ्ट, अभंगापट्टनम, एराकुंटा रिजर्वायर के साथ साथ कांग्रेस के दौर इख्तिदार में कायम किए गए रिजर्वायर को प्रोजेक्ट्स का कांग्रेसी कायदीन के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत की और BRS हुकूमत में किसानों की हालत कैसी है मालूमात ली। इस मौके पर किसानों ने बताया कि हुकूमत जो किसानों के लिए स्कीमें मुतारुफ की है वो बराए नाम है। किसानों को घर नहीं, किसानों के कर्जों की मुआफी नहीं, पेंशन भी न आने का इजहार किया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आते ही जो वादे किए जा रहे हैं उन पर अमल आवारी जरूर होगी। इसके अलावा हुकूमत की जो स्कीमां थी उसे जारी रखते हुए अवाम को सहूलतें मुहैया की जाएगी। इसके अलावा 500 रुपए में गैस, 5 लाख इलाज के लिए किसानों के कर्ज मुआफी, 2 लाख रोजगार फराहम करने के लिए कांग्रेस पार्टी इक़दामात करेगी और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है और अवाम को सहूलतें और उनकी तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। इस प्रोग्राम में TPCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, जिला सदर मनला मोहन रेड्डी, नवीपेट मंडल सदर सुधाकर राव के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। ఇప్పటికైనా కానీ ప్రజలు వాళ్ళని ఎక్కువ మనం చెప్పే అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏదన్నా ఒకసారి చెప్తారు, మనిషి చెప్పిన మనిషి చేస్తారేమో అని ఆశపడితే తప్పులేదు, అందరం ఆశపడతాం. కానీ గత 2 ఎలక్షన్లలో కేవలం తెలంగాణ ఎవరిచ్చామండి? ఎందుకు ఇచ్చాము? మనం అందరం గోలు పెడతాం, మేమందరం డెవలప్ అవుతామన్న ఉద్దేశంతో ఇచ్చినాం. సరే, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కి ఏదో పార్టీ పెట్టిండు, అయిండు, బార్డర్లో గెలిచారు. గెలిచినాక ఏదైనా ప్రజలను పట్టించుకోవాలా, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలా. కానీ నువ్వు చెప్పింది ఏమున్నది? ప్రాజెక్టులు లేవు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, డబ్బులు లేవు, ఇవన్నీ లేవు. ఇప్పుడు ప్రజలకు కూడా కొన్ని వాగ్దానాలు చేసిన అవన్నీ చెయ్యలే. వాగ్దానాలు చేసిన కానీ చేతులు లేవు. మళ్ళీ మనం ఒకటే చెప్తున్నాం మీ ద్వారా, 50 లక్షల బడ్జెట్లో ఇవన్నీ చేసినాం మనం. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నది మీ బడ్జెట్? 2,40,000 కోట్లు ఉన్నది. అంటే మా మీద 3-4 గంటలు భారం చెక్సులు వేసి మాకు ఉపయోగపడే పనులు ఏం చేస్తలేరే అని వాళ్ళందరూ బాధపడతాం. లోన్ అంటివి. बोधन में मासूम लड़की के साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़ये पर आरमूर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप शाख आरमूर की जानिब से आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई और खाती को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। आरमूर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप शाख आरमूर की एक वफद ने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम की क़ियादत में आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर जमीयतुल उलमा नायब सदर उस्मान अली हजरमी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बोधन के शकनगर में मासूम लड़की के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी आरमूर जमीयतुल उलमा सख्ती के साथ मसम्मत करती है
और इस वाक़ये की हुकूमत से मुतालबा करती है कि खाती को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस रवि नामी दरिंदा सिफत को फांसी की सजा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश न आए। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम ने कहा कि जिस लड़की के साथ ज्यादती का दिलखराश वाक़या पेश आया, इस बच्ची को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया जाए और इनके अहल खाना को डबल बेडरूम और उनके अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। इस मौके पर सदर शेख इब्राहिम, नायब सदर उस्मान अली हजरमी, खाजिन यूसुफ, मुफ्ती कलीम, मौलाना इसाक, नायब मोतमद हाफिज काशिफ, शेख हबीब, मोहम्मद रिजवान, सलीम, मोहम्मद अबू बकर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज आरमोर ACP ऑफिस पर और जमीयत उलमा आरमोर की जानिब से हमारे सदर जनाब इब्राहिम साहब की क़यादत में बोधन में जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जो नाबालिग बच्ची की इज़्ज़त लूटी गई है, उसके बारे में एहतजाजी मेमोरेंडम पेश करने के लिए ACP साहब के पास एक जमीयत उलमा का वफ़द हाजिर हुआ है और हमारा जमीयत उलमा आरमोर की जानिब से पुरज़ोर मुतालबा है कि खाती को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तेलंगाना में इलेक्शन की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में असम्बली इंतखाबी इंतजामात से मुतालिक इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है। रियासती असम्बली की मुद्दत इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी। उसी के पेश नजर इंतखाबी इंतजामात की तैयारियां की जा रही है। CEO विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने हैदराबाद में चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में 33 अजला के कलेक्टर्स, SPs और पुलिस कमिश्नरों के इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इजलास का इनेकाद किया और बुनियादी तौर पर वोटिंग का फीसद बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। इसके लिए किए जाने वाले इक़दामात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने मसाइल ज़दा इलाकों और स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस वक्त रियासत में कितने EVM हैं, उनमें से कितने काम कर रहे हैं, क्या कोई वीवीपैट से, उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार जो पहले ही उन मसाइल पर मालूमात हासिल कर चुके हैं, मीटिंग के बाद 4 दिन तक रियासत का दौरा करेंगे। मुदिराज तबके पर नाजेबा तबसरा करने वाले MLC कौशिक रेड्डी 24 घंटे के अंदर मुआफी मांगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। जकरानपल्ली में मुदिराज तबके का बयान। जकरानपल्ली मंडल में मुदिरात BC तबके की जानिब से बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में तेलंगाना BC वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर और नेशनल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन जर्नलिस्ट यूनियन के तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी अबागुनी अशोक गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि MLC पेड्डी कौशिक ने सहाफी अजय के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुदिराज तबके को बड़ा भुला कहा। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कहा कि सहाफियों की तौहीन करने का इख्तियार किसने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सहाफियों के लिए एक खुसूसी कानून को नाफिज किया है और सहाफियों को आईन हिंद में चौथे सुतून के तौर पर करार दिया गया है। अगर सहाफियों की तौहीन की गई है तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी तौहीन होगी। हम मुतालबा करते हैं कि कौशिक बहुजन मुदिराज तबके से मुआफी मांगे। ऐसा न होने की सूरत में इंसाफ मिलने तक शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तेलंगाना BC वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर राजेंद्र, विनोद, माधव के अलावा BC तबके के लोग और बहुजन व मुदिराज सहाफियों ने शिरकत की। గూండాయిజం చేసిన కౌశిక్ రెడ్డిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అట్లనే MLC ఉన్న కౌశిక్ రెడ్డి గారిని తొలగించాలని, MLC నుంచి తొలగించాలని మా ముదిరాజ్ సంఘం నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా GSR వీడియోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి అజయ్ అనే వ్యక్తిని, ముదిరాజ్ బిడ్డని పాడి కౌశిక్ రెడ్డి MLCగా ఉండి కూడా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకుపోయి కొట్టి అతని నానా బూతులు అంటే అన్పార్లమెంట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఆయన తిట్ని ముదిరాజులు అందరినీ కించపరిచే విధంగా చేయడం అనేది అది సరైన పద్ధతి కాదు. వెంటనే ఆయనని బర్తరఫ్ చేయాలి. అంటే MLC నుంచి బర్తరఫ్ చేసేసి బహిరంగంగా BC బిడ్డల ముందట, ముదిరాజ్ బిడ్డల ముందట, అందరి ముందట బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలా. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुत्तों और बंदरों ने इंसानों का जीना कर दिया मुश्किल। इन जानवरों के हमलों की मुतादिद इत्तलात, मगर महकमा जात खामोश व तमाशबीन। CEDM के ज़ेर एहतमाम कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की मुफ्त कोचिंग
अखिलती तबकात के तलबा इस्तेफादा हासिल करें, डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ का बयान। रियासती हुकूमत ने अवाम से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, रियासती साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। उन्होंने नवीपेट मंडल मुस्तखीर के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गांजे की खरीद व फरोख्त उरूज पर 2 नौजवान गांजा समेत रंगे हाथों गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।